हेलो फ्रेंड। आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं नदियों की सीरीज़ चला रहा था। गंगा कवर हो गई है और ब्रह्मपुत्र भी मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आप ज़रूर देखें, ठीक है फ्रेंड। और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो आप वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें, ज़रूर आप इससे बेस्ट सीखने का तरीका मैं आपको दूंगा, ठीक है। जहाँ भी कहीं आपने सीखा होगा उससे मैं बेस्ट आपको सिखाऊंगा। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें फ्रेंड। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आज पहली नदी कौन सी है? तो पहली नदी है झेलम नदी, ठीक है। पहली नदी कौन सी है? तो पहली नदी झेलम नदी है, ठीक है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम वितिस्ता। वितिस्ता से आपको कुछ याद आ रहा होगा। सिकंदर और पोरस का कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हाइडेस्पीज का, ठीक है। सिकंदर और पोरस, ठीक है। सिकंदर और पोरस का हाइडेस्पीज ये युद्ध लड़ा गया था, वो किस नदी पर था? तो वो वितिस्ता नदी पर था। और वितिस्ता को आज क्या बोलते हैं? तो वितिस्ता को आज बोलते हैं झेलम नदी, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट, इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी बनी हुई हैं? तो इस पर परियोजनाएं बनी हुई हैं तुलबुल परियोजना, ठीक है। तुलबुल परियोजना, फिर उरी परियोजना, ठीक है। तुलबुल और उरी परियोजना कहाँ पर बनी हुई हैं? किस नदी पर? तो ये है वितिस्ता नदी पर। और वितिस्ता को आज क्या कहते हैं? तो आज कहते हैं झेलम नदी, ठीक है। आज उसको क्या बोलते हैं? तो आज बोलते हैं झेलम नदी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, इसके किनारे बसा कौन सा शहर है? तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो श्रीनगर, जो जम्मू में है। ये पहले क्या हुआ करती थी? जम्मू की कैपिटल हुआ करती थी श्रीनगर, ठीक है। क्योंकि अब क्या बना दिया गया? इसको यूटी बना दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया है? यूटी बना दिया गया है। तो अब टोटल यूटीज की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। और राज्य कितने हो गए हैं? तो राज्य हो गए हैं 28, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और ये बहती कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखना गौर से, ठीक है फ्रेंड। दोस्तों, ये नदी ये कौन सी श्रृंखला है? ये पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल, ओके। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ से नदी निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी यहाँ से निकलती है झेलम नदी। और इसके उत्तर में, ठीक है, इसके उत्तर में यहाँ पर एक झील है, उसका नाम है वेरी नाग झील। वेरी नाग झील, वेरी नाग झील इसके उत्तर में है। और इसके दक्षिण में, और यहीं से, ठीक है, इसके दक्षिण में और इस नदी को बीचों बीच क्रॉस करती हुई एक झील पड़ती है, उसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील, ओके गाइस, शेषनाग झील। अब यहाँ से ये निकलती है, ये झील से निकल जाती है और यहाँ पर आती है और यहाँ से एंटर कर जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में जहाँ से एंटर करती है वहाँ क्या नाम है? जंग पाक। किस स्थान पर एंटर करती है? तो जंग पाक से पाकिस्तान में एंटर कर देती है। और यहीं पर इसी नदी पे यहाँ से आके मिल जाती है कौन सी? तो चेनाब नदी। चेनाब नदी यहाँ से आके यहीं पर मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है? तो जंग पाक नामक स्थान पे मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं फिर से आपको बताता हूँ। पीर पंजाल, ओके फ्रेंड, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, यहाँ से नदी ओरिजिन हुआ। और इसके उत्तर में वेरीनाग झील, वेरीनाग झील। इसके जैसे ही नीचे आओगे यहीं पर यहाँ एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। उसके आगे जैसे ही आओगे यहाँ पर एक झील है, उसको बोलते हैं शेषनाग झील। शेषनाग झील है, यहाँ से निकली, शेषनाग झील से निकल गई और यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर हो गई। पाकिस्तान में एंटर होगी। पाकिस्तान में जहाँ से एंटर होती है उस स्थान का क्या नाम है? जंग पाक। और यहीं पे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है?
चेनाब। ठीक है, इसका नाम क्या है? चेनाब। ओके फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैं स्किप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो आप क्या कर देना, आप हमें बता देना, लाइक कर देना ज़रूर। आप हमें लाइक करके बता सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप बिल्कुल भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरी जानकारी मिलेगी और सटीक मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरी नदी कौन सी है? तो दूसरी नदी है चेनाब नदी। दूसरी नदी कौन सी है? तो दूसरी नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है अस्किनी। ऋग्वैदिक नाम है। ऋग्वैदिक काल में इन सब नदियों के नाम हुआ करते थे। तो प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अस्किनी। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इस पर? तो इस पर सलाल परियोजना नंबर 1, सलाल परियोजना। नंबर दूसरे पे कौन सी है? बगलीहार परियोजना। तीसरे पे कौन सी है? तीसरे पे है रतले परियोजना। ओके, रतले परियोजना। नेक्स्ट फ्रेंड, और ये बगलीहार फ्रेंड दो बार हो गया है, तो आप इसको सही कर लेना, इसको आप सही कर लेना। और यहाँ पे नंबर सेकंड पे डाल देना दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। सलाल और दुलहस्ती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप नोट कर लेना। सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना बहुत पूछा जाता है, तो आप फ्रेंड इसको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट मैं इसका ओरिजिन बताता हूँ कहाँ से होता है। ठीक है, तो आप शुरू से आखिर तक बने रहें। और ये किस पर्वत से और कहाँ से निकलती है? तो ये बारालाचा पर्वत कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा पर्वत है? तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पर्वत, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश का बारालाचा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तो बारालाचा पर्वत। बारालाचा पर्वत है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, बारालाचा पर्वत से दो नदियाँ निकलती हैं, दो नदियाँ निकलती हैं। दोनों यहाँ पर क्या हो जाती हैं? दोनों एक हो जाती हैं। पहली नदी का नाम क्या है? इसका नाम है चंद्र। पहली नदी कौन सी है? चंद्र। और दूसरी नदी कौन सी है? भागा। कौन सी फ्रेंड? पहली है चंद्र, दूसरी कौन सी है? भागा है। ये दोनों जहाँ पर एक साथ मिलती हैं, ये दोनों जहाँ पर एक साथ मिलती हैं वो स्थान क्या कहलाता है? वो स्थान है ताड़ी। क्या है? ताड़ी कोलांग। ताड़ी कोलांग, ताड़ी कोलांग नामक स्थान पर ये दोनों क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। और यहाँ से जिस नदी का ओरिजिन होता है, ये नदी जो है वो क्या कहलाती है? चेनाब। ओके फ्रेंड, यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है चेनाब नदी। नेक्स्ट फ्रेंड, और चेनाब नदी जाती है और कहाँ? पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो ठीक है फ्रेंड, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। ये बारालाचा पर्वत है जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और वहाँ से पहली नदी कौन सी निकलती है? तो उसका नाम है चंद्र। और दूसरी नदी निकलती है, उसका नाम है भागा। ये आगे जाती हैं, दोनों एक साथ मिल जाती हैं। दोनों एक साथ कहाँ मिलती हैं? तो दोनों एक साथ मिलती हैं ताड़ी नामक स्थान पे, जो है कोलांग में। ठीक है, ताड़ी नामक स्थान जिसको बोलते हैं कोलांग। और यहाँ से आगे जब दोनों नदियाँ निकल जाती हैं, दोनों एक साथ मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी जाती है और आगे पाकिस्तान में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं दो ही नदियाँ आज कराऊँगा आपको। ठीक है, कल मैं दो नदियाँ कराऊंगा, दो नदियाँ कवर कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहा करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना किया करें। ठीक है, वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें शुरू से लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मुझे करके बता देना, और आप लोग लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट बहुत होता हूँ। ठीक है, और जब आप लोग लाइक नहीं करते हो तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप लाइक करके और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं होऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज का इतना ही वीडियो, धन्यवाद।